हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं जो दुबई से, और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही हैं सऊदी अरब से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग अजनबी लोग दुबई या सऊदी में जॉब करते हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ काफ़ी समस्या आ सकती हैं। चलते हैं दोस्तों, जो अपडेट दुबई से निकल के आ रही हैं आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो लोग दुबई में काम करते हैं और उन लोग को नियम नहीं मालूम रहता और नियम को उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी समस्या देखी जा रही है कि स्टैंप पर आ रहा है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि दुबई में कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि दुबई सरकार ने एक बहुत बड़ा ही अलर्ट जारी किया है कि अगर दुबई में आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो नियम बनाया गया है आपको उस नियम को उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। देखा जा रहा है कि इन दिनों की जो ट्रैफिक पुलिस ने दुबई की एक अपडेट जारी किया है कि अगर आप ड्राइव करते हैं और कोई रेड सिग्नल को आप तोड़ते हैं और उसके बाद में आपके साथ दुर्घटना घटती है, गाड़ी एक्सीडेंट होती हैं, तो ऐसे में देखा गया है कि 1,000 दरहम जो जुर्माना लगाया जाएगा और गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। अगर गाड़ी छुड़ाना चाहते हैं आप 1 महीने के अंदर में तो आपको 50,000 दरहम का जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि ये दुर्घटना का चक्कर क्या रहता है कि जो लोग मोबाइल देखते हैं, हालांकि ये मोबाइल की ही कारण ऐसे रेड सिग्नल को तोड़ते हैं और आगे से आने वाली हर गाड़ियों में टक्कर होता है और काफ़ी बड़े हादसे का मामला भी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ड्राइव करते हैं दुबई के अंदर या तो सऊदी के अंदर तो आप लोगों को ये नियम को ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कि और एक दुबई सरकार ने अपडेट जारी किया है, जैसे कि बताया है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को आप कहीं भी वॉश करते थे, जैसे कि आप गाड़ी को क्लीन करते थे, तो उस पर भी कुछ नियम बनाया गया है। जैसे कि बताया जाता है कि आप कहीं भी गाड़ी ऐसे वॉश नहीं कर सकते, चाहे आपकी जितनी गाड़ी गंदी हो जाए। आपको अगर गाड़ी वॉश कराना है तो आपको वॉश सेंटर में जाना, वहाँ पर क्लीन करा सकते हैं, या तो अपने मकान के पास या तो अपने रूम के पास में ही क्लीन करें। और ऐसे में देखा जाता है कि अगर रोड पर अगर आपने पानी ज़्यादा बहाते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा आप गिराते हैं, तो उस पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं और इस नियम में काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ी समस्या भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा कि किसी हर जगह पर आप गाड़ी नहीं क्लीन कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकल के आ रही है दुबई के अंदर से, जैसे कि देखा जा रहा है कि इन दिनों जो माफ़ी प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। और बदलाव ये किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक माफ़ी प्रोग्राम में अपना भाग नहीं ले पाए हैं, तो उनको लिए बताया जाता है कि ये महीने के अंतिम तक ही माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला चल रहा है वो चलेगा। और इसके बाद में बताया जा रहा है कि सन 2025 में ये बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाता है कि काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि कंपनियों में भी चेकिंग हार्ड कर दिया जाएगा और आप जहाँ सुपरमार्केट में आप अगर वर्कशॉप में कहीं भी काम करते हैं, अगर इल्लीगल पकड़ पाए जाओगे तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इन बातों को ख्याल करना है। अगर आपके ऊपर कोई समस्या है तो अभी जाकर माफ़ी प्रोग्राम से संपर्क करके अपने समस्या को हल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। सऊदी अरब में कहा जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं और उनको कुछ नियम को फॉलो करना होगा। जैसे कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर अपने जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको कुछ बेहतर तरीके से बनाने के लिए नियम को उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ी इस समय पर जांच चालू कर दिया गया है। और यही नहीं कहा जाता है कि जो बड़ी गाड़ी के चालक हैं और उनको काफ़ी बड़ा सख्त कर दिया गया है और उन लोगों को नियम को जानना भी ज़रूरी है। और उन लोगों को 2 महीना का टाइम दिया जाता था कि 2 महीने में आप किसी कंपनी में सेटलमेंट कर सकते हैं और आप अपनी जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि जो ट्रांसफ़र फीस थी, जो यूरोप से कंपनी में जॉब करने के लिए आपका ट्रांसफ़र होता था, उसमें कहा जाता है कि काफ़ी इस समय पैसे अब बढ़ा दिए गए हैं।
जैसे कि कहा जाता है कि 9,600 रियाल का अब खर्चा आ रहा है। ऐसे लोग जो हैं जिसके ऊपर हुरूफ है और अपना हुरूफ हटाने के लिए आप किसी कंपनी में सेटलमेंट होते हैं तो उनके ऊपर ऐसी समस्या देखी जा रही है। ये नियम बताया जा रहा है कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो लोग अगर भाग कर कहीं कंपनी में सेटलमेंट करते हैं और उनके ऊपर हुरूफ हो जाता है तो उनको 2 महीना का समय रहता है। तो आप 2 महीने के अंदर में आप अपना हुरूफ हटाकर आप किसी कंपनी में सेटलमेंट, जो कहा जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ पर चला रहे हैं बड़ी गाड़ियाँ, तो जैसे कि कहा है कि अगर नो एंट्री जो रहती है आपको नो एंट्री में नहीं जाना है। अगर नो एंट्री में आप जाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर काफ़ी समस्या आएगी। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना।